आयुष कुमार और आप देख रहे हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज। खूंटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर 2500 से अधिक पुलिस बल और पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं उलिहातू में लगभग 8 किलोमीटर तक पुलिस प्रशासन तैनात रहेंगे। पीएम मोदी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए पूरी सुरक्षा के साथ हेलीपैड से सड़क मार्ग से होकर बिरसा मुंडा के स्थानीय जन्मस्थली पर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर बिरसा कॉम्प्लेक्स में बने आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में 14 नवंबर की शाम 6 बजे से 15 नवंबर की रात 11 बजे तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी से जारी आदेश में कहा गया कि राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का 15 नवंबर को रैली निकालकर सीएम आवास का घेराव और नंग धड़क प्रदर्शन किए जाने की सूचना है। बता दें कि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस के क्रम में कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। साथ ही प्रधानमंत्री का रांची परिदर्शन भी संभावित है। ऐसे में सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को उलिहातू से ही IIT-ISM में 192 करोड़ की लागत से बने 1000 कमरों के एक्वामरीन हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर IIT-ISM प्रबंधन और छात्र काफी उत्साहित है। इस हॉस्टल में 2000 छात्रों के रहने की सुविधा है। हाईटेक सुविधाओं से लैस इस हॉस्टल में एक साथ 3000 छात्र बैठकर भोजन कर सकते हैं। संस्थान के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि उद्घाटन समारोह में शामिल होने संस्थान के कई पदाधिकारी खूंटी जाएंगे। वहीं संस्थान के डायरेक्टर समेत तमाम छात्र कैंपस से ही कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखेंगे। प्रोफेसर धीरज कुमार ने बताया कि कार्यक्रम के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारा एक छात्रावास है जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड छात्रावास है। 2000 बच्चों की रहने की सुविधा है छात्रावास में, 1000 रूम्स हैं। उसका उद्घाटन होने जा रहा है और ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, बट हम लोग इसका लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। हमारे ऑडिटोरियम में इसकी लाइव टेलीकास्ट होगी और हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट करने के लिए डीन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्टी डायरेक्टर और जो कैंपस इंजीनियर हैं वो जा रहे हैं, उसमें शामिल होंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यहाँ पर हमारे डायरेक्टर, रजिस्ट्रार और सारे शिक्षक वृंद और जो स्टाफ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, यहाँ पे उस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से देखेंगे। जी बहुत खुशी हो रहा है। एक तो IIT है और एक ये ब्रांड न्यू हॉस्टल भी है और पीएम मोदी खुद करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा हॉस्टल बहुत दिन के बाद बना और बहुत ही इंतज़ार भी था इसके उद्घाटन का ऑफिशियल। जैसे कि आप देख सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ, लैंड की पूरी व्यवस्था है, लिफ्ट्स हैं, फिर ऑटोमेशन की भी बहुत ही व्यवस्था है। तो वाईफाई तो मतलब सारे में है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से 5G इंस्टॉल किया हुआ है। झारखंड अपने 23 साल के शानदार सफर का उत्सव मनाने जा रहा है। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रही तैयारियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। इस दौरान विभिन्न विभागों के मौजूद पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सिलसिले में दिशा निर्देश दिया। कार्यक्रम में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। बिहार से झारखंड अलग राज्य बने 23 साल हो गए हैं, या यूं कहें कि झारखंड 23 साल का युवा हो चुका है। इन 23 वर्षों में झारखंड ने कितना विकास किया है, इस पर आम लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता शाहिद रजा ने। बिहार से अलग हुए झारखंड 23 साल का हो चुका है। यूँ कहें कि झारखंड 23 साल का युवा हो गया है। 23 सालों में झारखंड कितना विकास किए हैं, कितने प्रगति किए हैं, इन सब बातों पर हम बात करेंगे। हमारे पास गिरिडीह की कई महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। संजू जी, ये बताइए कि 23 साल का युवा हो गया है हमारा झारखंड, ये 23 वर्षों में जिस तरह से विकास होना चाहिए था वैसा हुआ है कि नहीं? जिस समय झारखंड को अलग किया गया उस समय तो युवा एकदम गति में था, और आप देख सकते हैं कि विगत 5 वर्ष पहले जो है पूरे झारखंड में सड़कों की जाल बिछ गई। गांव से लेकर शहर तक, गांव-गांव तक सड़क बन गई
और लोग जो है सो स्वास्थ्य की सुविधा भी मुहैया थी, पुल पुलिया भी बहुत सारे बने। झारखंड एक तरह से युवा गति में चल रहा था, परंतु विगत 5 वर्षों में झारखंड की युवा थम गई है। 27 वर्षों में जी। जो होना चाहिए था विकास हो पाया है? जैसा विकास होना था वैसा विकास तो अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर सरकार ध्यान दे, खास करके हर शिक्षा पर ध्यान दे, बेरोजगारी पर ध्यान दे, स्वास्थ्य पर ध्यान दे, तो इसमें कुछ सुधार आ सकता है। मिलजुल कर सपोर्ट करें तो राज्य प्रगति की ओर बढ़ेंगी, ये कहना था। हमारे साथ कुछ महिलाएं और हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइए, 23 वर्षों में जो विकास होना था झारखंड का, महिलाओं का जितना विकास होना चाहिए था उतना हो पाया है? नहीं, आज जो हम लोग का है, जो झारखंड जो ठीक था, बिहार आया तब से बहुत गड़बड़ चल रही है। आज जो है सड़क पर जब महिलाएं निकलती तो आज सुरक्षित महसूस करती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस बदलाव की बहुत ही ज़रूरी है। महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग सब कहाँ असुरक्षित अभी नहीं है, कहीं कहीं पर अभी भी है। कहीं कहीं महिलाएं अभी भी असुरक्षित है। जितना विकास होना था उतना नहीं हो पाया है। हमारे साथ और भी है। आप बताइए, आप तो यहाँ पर फल और जूस का दुकान लगाते हैं, आप बताइए 23 वर्षों में जो विकास होना चाहिए था झारखंड का उतना हुआ है? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। हर जगह देखिए रोड टूटा फूटा हुआ है, रोड को कोई मरम्मती नहीं हुआ है। आदमी अभी सीओडी के रोड इतना ख़राब हो गया है जो कि आदमी रात को समय में जाने में तकलीफ होता है बहुत। इतना खतरनाक रोड हुआ है। कोई जगह में इस बार में कहीं पर भी कोई चीज़ का मरम्मती नहीं हुआ है। तो 23 वर्षों में जितना विकास होना था उतना नहीं हो पाया है। कुछ हद तक विकास हुआ, ये आम लोगों का कहना था। अब ये देखना है कि आने वाले वर्षों में झारखंड कितना विकास करेगा। सहयोगी कौशल के साथ गिरिडीह से शाहिद रजा, 45 न्यूज़ के लिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल हादसे में झारखंड के 15 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसमें गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के 2 मजदूर भी शामिल हैं। सुरंग में फंसे दोनों युवकों के परिजनों से बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, जिप उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव और वासुदेव प्रसाद वर्मा समेत कई नेता मिलकर जानकारी लेते हुए उनके सकुशल वापसी की कामना की। बता दें कि केशोडीह और सिमरा ढाब के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। उत्तराखंड गया, जहाँ इस तरह का जो है आपदा में अत्यंत गरीब है। एक बेटा था, कमाने के लिए उत्तराखंड गया, जहाँ इस तरह का जो है आपदा में फंसा हुआ है। और घटना सुनने के बाद मैं वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत का नंबर था, मैं वहाँ भी उनसे भी आग्रह किया हूँ, झारखंड सरकार से भी मैं आग्रह किया हूँ। टनल में जो फंसे हुए हैं उसमें से 40 में से हमारे 2 बगोदर विधानसभा गिरिडीह जिले के हैं और उन दोनों परिवार से हम लोग मिल रहे हैं और वहाँ का कुशलता के लिए हम लोग प्रार्थना भी भगवान से कर रहे हैं। लोग दुआ मांग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुरक्षित वो लोग चलावें। गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ धनबाद पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी संदर्भ में पुलिस ने प्रिंस खान का अकाउंट मैनेज करने वाले वीर सिंह नामक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। वीर सिंह गाजियाबाद का रहने वाला है। इसके पास से 65 दिरहम दुबई करेंसी भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार वीर सिंह प्रिंस खान के लिए 40 अकाउंट को मैनेज करता था, जिसमें से 17 अकाउंट को पुलिस ने वेरीफाई किया है। धनबाद केंदुआ बाजार में हुए भीषण आगजनी में एक ही परिवार के मां बेटी के साथ 3 की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। शवों के घर पहुंचते ही वहां पर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू छलक पड़े। बता दें कि दुकान में लगे आग गुप्ता परिवार के घर तक पहुंच गया, जिससे इतनी बड़ी घटना घट गई। वहीं धनबाद सांसद पीएन सिंह, बागमारा विधायक ढुल्लू महतो और पुटकी सीओ विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद करने की बात कही। बोकारो जिले के जारंगडी रेलवे स्टेशन से सटे बरवाबेड़ा गांव के पास रेलवे पटरी के बगल की जमीन के नीचे भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से पटरी के बगल के मिट्टी में कई जगह दरारें आ गई, जिससे कि कई मालवाहक गाड़ियां समेत डीवीसी की कोयला रेक दुर्घटना की चपेट में आ सकती है। आशंका जताई जा रही है
कि रेलवे पटरी के नीचे जमीन में प्रचुर मात्रा में कोयला है, जिस कारण आग लगी है। सूचना मिलने के बाद आरपीएफ बड़काकाना इंस्पेक्टर के पासवान समेत बोकारो थर्मल थाना के एएसआई जीतन गुड़िया दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच किया। बोकारो के दुगदा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुम्बाग पंचायत के गोठटांड डीएवी स्कूल के पीछे चंद्रपुरा धानबाद रेलवे लाइन के पास एक युवक का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद किया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही दुगदा थाना प्रभारी अंकित पांडे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मृत युवक की पहचान जम्बू रवानी के रूप में हुई है। मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि मृत युवक बीते दिनों से लापता था, जिसकी तलाश की जा रही थी। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल दुगदा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरा मामा का बॉडी मिला, गए थे रेलवे ट्रैक के सामने मरा हुआ, मार के फेंक दिया था। हम लोग रात से ही कल शाम से 6 बजे से मतलब लावारसी मिल नहीं रहे थे, तो हम लोग रात में 10 बजे से खोजना स्टार्ट किए। उसके बाद सुबह जब इधर हम लोग संदेह हुआ कि इधर आते थे, रात में इधर आए थे, तो हम लोग खोजने के लिए आए थे। खोजते खोजते फिर देखिए उनका पहले अंडरवेयर मिला, फिर चप्पल मिला, बाद में कहीं गाँव के एक आदमी तो वही देखे लाश पे, तो फिर हल्ला हुआ। तो क्या है मामला? सुबह हमको सूचना जैसे मिला, पता चला कि एक किसी अज्ञात व्यक्ति का शव है यहाँ पे लाइन के किनारे पे। तो हम लोग तत्काल तुरंत आए, दूरभाष से हम लोग सूचना दिए थाना प्रभारी को। फिर हम लोग उसका शिनाख्त किए तो पता चला यहीं गोठटांड के यहीं जम्बू रवानी का वो शव। समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। राजधानी रांची के हरमू रोड किशोरगंज स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 4 लेन सड़क निर्माण में सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। सड़क निर्माण के तहत मार्ग में आ रहे धार्मिक स्थान को हटाने में दोहरी नीति सरकार अपना रही है। नावाडी गढ़वा स्थित गाँव है, उस गांव से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रही है। नया जो राजमार्ग बन रही है उस गांव से होकर के गुजर रही है। उस गांव में पड़ने वाले बहुत सारे मंदिर थे और एक कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान मात्र 100 मीटर के आसपास में है। मंदिरों को सहजता के साथ में हटवा दिया गया, परंतु आज इस प्रकार का विषय आ रहा है कि उस कब्रिस्तान को नहीं हटाया जा रहा। उस कब्रिस्तान के ऊपर में फ्लाईओवर बनाने का ऐसा प्रावधान करने का विचार किया जा रहा है, जिसका विश्व हिंदू परिषद विरोध करती है। आप मंदिर को सस्ता से जब हटाते हैं तो अन्य चीजों को आप रख करके फिर आप उसके ऊपर फ्लाईओवर बना करके जो जनता की गाड़ी कमाई है, क्योंकि आप जो भी उस रास्ते पर खर्च कर रहे हैं वो जनता का कमाई को आप खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्लाईओवर की आवश्यकता है नहीं, तो फिर फ्लाईओवर क्यों? और अगर फ्लाईओवर है तो हमारे मंदिरों के ऊपर में भी फ्लाईओवर बनना चाहिए। झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त फागू बेसरा सिमडेगा पहुंचे, जहां जेएमएम जिला कमेटी के आला नेताओं ने उनका स्वागत किया। विनोद पांडे और फागू बेसरा झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शरीक होने सिमडेगा पहुंचे हैं। दोनों नेताओं की अगवानी के लिए पूर्व विधायक बसंत लौंगा, बीडीओ समीर रेनियार खलखो, जेएमएम जिला अध्यक्ष अनिल कंडुलना खास तौर पर मौजूद थे। गौरतलब है कि सिमडेगा के जामपानी मैदान में हर साल राज्य स्थापना दिवस पर मुख्य समारोह आयोजित होता है। गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड के नवादा गांव में आजसू पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आजसू के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने बूथ कमेटी को सशक्त बनाने का निर्देश दिया। इस दौरान दर्जनों महिलाओं और पुलिस ने आजसू का दामन थामा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में अर्जुन बैठा को विधायक बनाने का संकल्प लिया। रांची के राहे पुलिस ने जुआ खेल रहे 13 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने राहे थाना इलाके के नावाडी गांव में दबिश दी, जहां एक बंद कमरे में जुआ खेल रहे 13 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस दौरान कई लोग पुलिस को देखते ही फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों के पास से 15,000 रुपए नगद भी बरामद किया है। पुलिस ने मेडिकल जाँच कर सभी को जेल भेज दिया है।
बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक के समक्ष बोकारो जिला क्रिकेट संघ से पंजीकृत क्लब के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बीडीसीए का चुनाव और वार्षिक आम बैठक कराने की मांग कर रहे हैं। मामला देखिए है कि पूरे जो अकाउंट है पिछले सीजन में बोकारो जिला क्रिकेट संघ का अकाउंट जो है उसमें अनलीगल तरीके से किसी असिस्टेंट सेक्रेटरी को उसने उसमें सिग्नेचर का ऑर्डर करवा दिया बैंक में, जबकि ये बायलॉज में कानून में नहीं है, हम लोग का बायलॉज में नहीं है। तो उस बायलॉज के अगेंस्ट में वो, जबकि वो असिस्टेंट सेक्रेटरी है रुपेश कुमार, जिला का चुनाव का मांग कर रहे हैं। बोकारो जिला में पिछले 7 महीने पहले एडहॉक कमेटी लगाया गया था और एडहॉक कमेटी का काम 6 महीना के अंदर चुनाव कराना था और जेसीए में बैठे हमारे बोकारो के ही जॉइंट सेक्रेटरी बीएन सिंह के इशारे पे चुनाव को रोका गया है, क्योंकि वो बैकडोर से वही चला रहे हैं। क्योंकि कल मैंने जब पता किया जो एडहॉक कमेटी के चेयरमैन है कि कल की जो मीटिंग रखी गई है ट्रेडर्स में किसके कहने पर रखी गई है, तो उन लोग बोले मुझे कोई सूचना नहीं। पड़ोसियों की दबंगई के कारण जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ के जवान को धनबाद के एसएसपी से गुहार लगाने को मजबूर होना पड़ा है। आरोप है कि स्थानीय थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मामला धनबाद के लोयाबाद थाना इलाके का है। बीएसएफ जवान आमिर हुसैन ने बताया कि उसके पड़ोसी जबरन उनके घर की छत पर निर्माण करना चाहते हैं। विरोध करने पर लोग मारपीट पर आमदा हो जाते हैं। जवान आमिर हुसैन ने बताया कि लोयाबाद ओपी प्रभारी लिखित शिकायत के बावजूद ना कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी लगातार जबरन कब्जा करने को लेकर गाली गलौज कर रहे हैं। आमिर हुसैन ने बताया कि स्थानीय पुलिस के इस रवैये के कारण उन्हें छुट्टी लेकर घर आना पड़ा है। घर बनाने चाह कौन लोग बनाना चाह रहा है? जैसे हम लोग गोतिया था ससुर के टाइम से, तो सटा हुआ क्या नाम है उनका? असलम बाबा ऐसे बोलते हैं, ऐसा नाम है असलम मंसूर। तो उनका भी कुछ उसमें हिस्सेदारी है क्या आपके घर में? पहले रिश्तेदारी मैंने बंटवारा हो चुका है पहले। हाँ पहले से हो, उसमें कोई उनका हिस्सेदारी नहीं? जबरदस्ती आपके छत पर मेरे छत पर उघर बोलता है नीचे घर तेरा ऊपर में हम बनाएंगे, क्या कर लेंगे। थाना प्रभारी ने, अच्छा, जो वहाँ के एमके मिश्रा नाम है उनका, उसने बोला कि तुम्हारे पे केस है। मेरी सिस्टर पे जो यहाँ पे छुट्टी पे भी नहीं है, वो तो अपनी बटालियन में उस सिस्टर को भी एलिगेशन लगाया गया। क्या पे क्या एलिगेशन लगा? सारा मैटर अभी पता नहीं चला, मेरे को सिर्फ समन भेजा गया। आप क्या बताते हो? पुलिस सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा? पुलिस सहयोग इसमें नहीं कर रही हमारे क्षेत्र में। क्या चाहते हैं हम उसमें इंसाफ चाहते हैं कि मैं बॉर्डर देखूं या घर देखूं। अब स्थानीय थाना में देने के बाद क्या एसएसपी कार्यालय तक आवेदन दिए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन इस समाधान पे दे चुका हूँ, डाल चुका हूँ अपना। आज किसी से मुलाकात हुआ? आज मेरे को मुलाकात हुआ था, एज ए डीसी के तौर पे बैठते हैं, उनसे मुलाकात हुआ। क्या उनसे समस्या थी? उसने बोला कि आपका एसएसपी पे ये आपका रिपोर्ट पहुंचा दिया जाएगा। धनबाद जिले के झरिया स्थित मोहाल बनी महतो बस्ती में तालाब पर बीसीसीएल से ओबी डंप बनाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध करते हुए काम को बंद करा दिया। ग्रामीणों की लिखित शिकायत पर झरिया सीओ रामसुमन प्रसाद वहां पहुंचे। वहीं सीओ रामसुमन प्रसाद ने कहा कि जल स्रोत पर ओबी डंप करना कानूनन अपराध है। वहीं काम बंद होने से डंप कर रहे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। हम लोग ऑब्जेक्शन किए थे। बस्ती के लोग तालाब बीसीसीएल द्वारा भरने का आवेदन दिया गया था, उसी के जांच में मैं और अपना कर्मचारी सीआई के साथ में आया हूँ। क्या कुछ आपने देखा था? मैंने देखा कि चारों तरफ से वो भी है जो भरा जा रहा है, ये तालाब संकीर्ण हो चुका है। और ये जमीन किनकी है सर? जमीन तो अभी कागज जांच की बात ही। तालाब को जिस तरह भरपाई करे के लीगल है कि इलीगल? तालाब तो जल स्रोत में आता है, तालाब को नहीं भरना चाहिए। लगभग 5-7 दिन पहले हम लोग एक लिखित सूचना दिए थे सीएमडी को कि जबरन यहाँ ओबी डंप हो रहा, जो कि 2 रैयती तालाब वर्षों से रैयती तालाब था, आज भी है, और इसको तब भी तालाब था और आज भी तालाब छोड़ा गया था, लेकिन कुछ कारणवश कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन इस तालाब को ओबी डंप द्वारा। गिरिडीह जिले के गांवों में पटना डोरंडा सड़क पूरी तरह बदहाल है। सड़क कई जगहों पर गड्ढों में तब्दील हो गई है। गड्ढे इतने चौड़े हैं कि यहां से गुजरने के दौरान गाड़ियां हिचकोले खाए बिना नहीं गुजर पाती।
पानी जमा होने से सड़क तालाब का रूप ले चुका है। गाड़ियों की आवाजाही से लेकर आम राहगीरों को भारी परेशानी हो रही है। हर पल यहां हादसों का डर बना रहता है। पंचायत समिति सदस्य अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय विधायक, सांसद और पदाधिकारी मौन व्रत धारण कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर महापर्व छठ से पहले सड़क की हालत नहीं सुधरी तो गांवा डोरंडा मुख्य मार्ग का चक्का जाम किया जाएगा। गुमला में आगामी 17 नवंबर को घाघरा प्रखंड के बद्री गांव में पंखराज साहिब स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर स्वर्गीय कार्तिक उरांव जतरा मेला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल महोदय सीपी राधाकृष्णन शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के सफल संचालन और तैयारियों का डीसी कर्नल सत्यार्थी, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ऑनरेबल गवर्नर सर का यहाँ पे विजिट तो उसको लेके जो लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, सिक्योरिटी संबंधित जो इशूज़ हैं उसमें हम लोग कैसे उसको अच्छे से हम उसका कोऑर्डिनेशन करना है और जैसा कि पता चला यहाँ भीड़ भी काफ़ी होती है तो वो भी एक चैलेंज रहेगी, तो उसी के संबंध में आज विजिट। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर धनबाद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक तक रन फॉर डायबिटीज का आयोजन किया गया। साथ ही हेल्दी ब्रेकफास्ट का स्टॉल भी लगाया गया था। कार्यक्रम में कई चिकित्सक, सामाजिक संगठनों, स्कूली छात्र छात्राएं और खिलाड़ी भी शामिल हुए। आज की जो ये दौड़ है वो इस मामले में विशेष है कि ये दौड़ आज धनबाद के सारे डॉक्टर के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। एक RCSDI संस्था है जो सब मधुमेह के इलाज करने वाले डॉक्टरों की संस्था है। RCSDI विश्व की सबसे बड़ी डायबिटीज़ डॉक्टरों की संस्था है। तो आज उसी RCSDI के बैनर में सभी धनबाद के डॉक्टरों ने एकजुट होकर धनबाद वासियों को प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए आज ये कदम उठाया कि धनबाद के लोगों को हमें जागरूक करना है कि मधुमेह से कैसे बचा जाए। कि आप लोग सारे काम खुद से करें। मसाला पीसना हो तो आप चले जाते हैं मिक्सर में, मिक्सर छोड़ें, सिल बट्टे पर मसाला करें, आटा गूंदें, घर का झाड़ पोछ करें, क्योंकि इन सब से भी एक्सरसाइज होता है और ये आपके लिए ज़्यादा उत्तम होगा क्योंकि आप समय नहीं निकाल पाते हैं। ये वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना, ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बीमार। बोकारो में छठ महापर्व की तैयारी को लेकर बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी, SP प्रियदर्शी आलोक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बोकारो और चास के छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जहां साफ सफाई नहीं हुई वहां साफ सफाई कराने का आदेश दिया। साथ ही बताया गया कि सभी छठ घाटों पर CCTV के द्वारा निगरानी की जाएगी। आगामी छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए छठ व्रतधारियों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए आज जिला प्रशासन की नगर क्षेत्र में, टाउन क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पदाधिकारी, अपर नगर आयोग, अनुमंडल पदाधिकारी, विधि व्यवस्था के संधारण में पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ हम लोग सभी जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पूर्व में भी तैयारियों के लिए हम लोग मीटिंग की है क्योंकि अब समय नज़दीक आ गया है और दीपावली के पर्व के बाद में जो महत्वपूर्ण घाट हैं उनको सब जगह दौरा किया जा रहा है। मुख्य फोकस है कि साफ सफाई हो, जहाँ पर भी कुछ गंदगी है या जो पूर्व के त्योहारों में लोगों ने मूर्तियाँ वगैरह विसर्जन की हैं उसके क्रम में किसी प्रकार से भी जल का जो प्रवाह है उसमें अवरोध ना हो और साथ के साथ इस प्रकार से जो घाट की जो अपनी अपनी समितियाँ हैं जिनके द्वारा घाट का व्यवस्थाओं को जो आयोजन करने में अपना नियंत्रण रखती हैं उनके साथ भी सामंजस्य बैठा के कि किस प्रकार से वॉलंटियर्स के माध्यम से, कंट्रोल रूम के माध्यम से, पंडाल इत्यादि के माध्यम से वॉलंटियर्स को रखते हुए हम लोग उसको मैनेज करेंगे। हम लोग जो छठ की जो आयोजक समिति है हम लोग उनसे भी बात करेंगे इस चीज़ के लिए कि वहाँ CCTV कैमरा अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो जहाँ पर काफ़ी जो भीड़ वाला जो एरिया है वहाँ पर लगाने के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे इस चीज़ को सुनिश्चित भी करेंगे। आज के इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। जोहार। वो भूले बिसरी यादें, वो बीती